प्रभु यीशु मसीह का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज के बहुमूल्य समय के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हम पर बड़ा रहम किया कि हमको जीवितों के ज़मीन पर रखा, भला चंगा रखा और फिर से इस योग्य बनाया कि हम लोग मिलकर परमेश्वर के बहुमूल्य वचन पर विचार कर सकते हैं। आज एक छोटी सी वर्ष है जो पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 14वीं 34 पहला कुरिन्थियों 15 का 34 में लिखा है, धर्म के लिए जाग उठो। भारी विशेष बात जो है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। धर्म के लिए जाग उठो का मतलब है कि जो परमेश्वर का वचन हमको सिखाना मांगता है, जो परमेश्वर का वचन हमको बताना मांगता है, हम लोग उसके अनुसार पाप करें। और जब धर्म के लिए हम जाग उठते हैं तो बाइबल बताती है कि हमें पाप नहीं करना। क्यों नहीं करना पाप? क्योंकि रोमी 6:23 में लिखा है, पाप की जो मजदूरी है वो मौत है, परंतु परमेश्वर का जो वचन है वो अनंत जीवन देता है। ये वचन जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वचन जिसमें हम लोग विचार कर रहे हैं, ये हमको सिखाता है कि हमको अपने वचन के प्रति जो परमेश्वर ने, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवित वचन मेरे आपके हाथों में दिया है, इसके प्रति हमको जागृत रहना, जागते रहना है। जागते रहने का मतलब है पढ़ना है, इस पर विचार करना है और इसको अपने हृदय में रख छोड़ना है। क्योंकि भजन संहिता 119:11 में दाऊद ने कहा है कि हे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध मैं पाप ना करूं, क्योंकि पाप की जो मजदूरी है वो मौत है। बाइबल बताती है एक दफा प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे इंसान के पास गए जो 38 साल से झोले का मारा बीमार था। 38 साल के बीमार के बाद जब यीशु मसीह गए तो प्रभु यीशु मसीह उसने कहा, क्या तू चंगा होना मांगता है? और तब वो बहाने लगाने लगा और कहने लगा, प्रभु मेरे पास कोई है नहीं कि जब कुंड का पानी हिला जाए और मुझे कुंड में कोई उतार दे। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपने खाट उठा और अपने घर चला जा। और जब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को उसने माना तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, वो उठा, अपने खाट को उठाया, अपने घर में चला गया आनंदित होकर। लेकिन अगले सप्ताह के दिन जब विश्राम दिन था, जो 7वां दिन था, वो प्रभु यीशु मसीह उस हैकल में आया हुआ था। और जब उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह हैकल में है तो वो खुद भी परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए उस हैकल में आया। मेरे प्यारे बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह मेरा आपके जीवन में काम करता है तो परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम की गवाही दें, उसके नाम को धन्य कहें और लोगों को बताएं कि देखो प्रभु यीशु मसीह कैसा भला परमेश्वर है। और जब उस पवित्र दिन को जब मंदिर में वो 38 साल का झोले का बीमार जो ठीक हो गया था यीशु मसीह के कहने के द्वारा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान से मिलकर कहा, आए जवान, देख, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। क्योंकि बाइबल ये कहती है, रोमी 6:23 में लिखा है, पाप की जो मजदूरी है वो मौत है, परंतु जो परमेश्वर का वचन है वो अनंत जीवन, हमेशा का जीवन मुझे और आपको देता है। मरकुस 2 बाब में एक बयान है जहां पे एक झोले के मारे के बारे में लिखा है। 4 दोस्तों का एक दोस्त बीमार था जो झोले का मारा हो गया था। और जब उन्होंने सुना कि प्रभु यीशु मसीह जो है चमत्कार करता है, प्रभु यीशु मसीह जो चंगाई देता है, उन्होंने अपने दोस्त को एक खाट पर लिटाया और चारों ने अपने कंधे पर उस खाट को रखा और उस घर में पहुंचे जहां प्रभु यीशु मसीह लोगों को सुसमाचार सुना रहा था। और बाइबल बताती है जब भीड़ को इन्होंने देखा, उस भीड़ के कारण जब वो उस जवान को जो झोले का मार था अंदर नहीं ले जा सके तो वो छत पर चढ़ गए। अपने दोस्त को बचाने के लिए उन्होंने मेहनत करी। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग आत्मा को बचाने के लिए वो मेहनत जो इन 4 जवानों ने करी वो हम कर पा रहे हैं? काश मैं और आप इनसे शिक्षा लें कि ये झोले के मारे को चंगाई पाने के लिए यीशु मसीह के सामने रखने के लिए, लाने के लिए उन्होंने छत को तोड़ दिया। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं करी कि मालिक क्या कहेगा, जिसका घर है वो क्या कहेगा या बाद में क्या होगा। लेकिन एक बड़ा चमत्कार आज यहां पर हुआ और जब उन्होंने छत को खोल दिया और झोले के मारे को यीशु मसीह के पास ले आए खाट के लटकाने के द्वारा, तो बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान को जो झोले के मारा था उससे कहा, जा, तेरे पाप जो है वो क्षमा हुए। 38 साल का बीमार रहा पाप की वजह से। ये झोले का मारा यीशु मसीह के पास जो दोस्त लाए वो झोले का मारा बीमार रहा पाप के कारण। बाइबल बताती है, धर्म यहां पे लिखा है कि मुझे और आपके याद रखना है, पाप की जो मजदूरी है वो मौत है और परंतु परमेश्वर का जो वचन है वो अनंत जीवन हमको देता है। दूसरा शमूएल 12 बाब में एक बहुत ही जाना पहचाना वचन लिखा हुआ है। दाऊद के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं।
दाऊद के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है उससे एक पाप हो गया, हित्तियों को मरवा दिया और उसकी पत्नी को उसने अपने महल में रख लिया। मेरे प्यारे बहनों, लेकिन जब उसने भजन संहिता 51 हम लोग खोल कर रखेंगे, जब उसने उसकी पत्नी को अपने महल में रख लिया और हित्तियों को मरवा डाला, तो परमेश्वर का वचन यह बताता है कि परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा जिसका नाम था नातान, और नातान ने जब उस पाप को प्रकट किया तो बाइबल भजन से यहाँ पे भजन संहिता 51 में कहती है, भजन संहिता 51 में देखिए कितनी बढ़िया बात वहां पे दाऊद कहता है। पढ़िए अगर मिल गया हो तो, क्या लिखा वहां पे 51 की पहली आयत, जल्दी से पढ़िए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार, अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। जब पाप हो गया दाऊद से, हित्तियों के पत्नी को उसने अपना बना लिया, और नातान नबी ने जब उसको चिताया तो उसने कन्फेस करा। जब पाप हमारे जीवन से होते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग कन्फेस करें, हम लोग तौबा करें और तौबा कर यीशु मसीह के चरणों पर आ जाएं। दाऊद एक ऐसा इंसान जो परमेश्वर के मन के मुताबिक था। दाऊद एक ऐसा इंसान जो परमेश्वर को प्रेम करता था। दाऊद एक ऐसा इंसान जिसे परमेश्वर खुद प्रेम करता था, और जिसके बारे में प्रेरितों का 13:22 में दाऊद के बारे में बोला है, यीशु मसीह ने कहा, यह मेरा वो बेटा है जो मेरे मन के मुताबिक है, और ये वो है जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। लेकिन जब पाप हो गया, उसे पता चल गया कि पाप हुआ है, और वो जानता था कि पाप की मजदूरी मौत है और परमेश्वर का वचन अनंत जीवन है। तो पहली शब्द जो मेरी पत्नी बोल रही थी बाइबल में से, उन्होंने लिखा, उन्होंने पढ़ा, हे परमेश्वर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। याद रखे, परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर, परमेश्वर की दया के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दाऊद जानता था, इसीलिए उसने कहा, परमेश्वर मुझ पर दया कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। एक अपराध हुआ था, अपराधों को मिटाने की बात कर रहा है दाऊद। पहला राजा 15:4 हम लोग पढ़ के देख सकते हैं, निकालने की जरूरत नहीं है। पहला राजा 15:4 में लिखा है, और परमेश्वर यहोवा ने बताया, चिताया, एहसास कराया कि दाऊद एक वो जन था जिससे जीवन में केवल एक पाप हुआ था। ये लिखे थे मैं बाइबल में, पहला राजा 15:4 में हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां दाऊद क्या कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, तू मेरे अपराधों को मिटा दे और मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर। और एक काम और कर, परमेश्वर यहोवा, मेरे अधर्म को तू दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को, अपराध को नहीं लिखा, क्या कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप जो है वो निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। और आगे परमेश्वर का दास कहता है 7वें आयत में, हे परमेश्वर यहोवा, जूफा से मुझे रगड़ रगड़ कर धो। जूफा से तो मुझे क्या कर, रगड़ कर धोकर मेरी सफाई कर। और आगे कहता है, मुझे नया मन दे, मुझे नई आत्मा दे। जब तू मुझे नया मन देगा और मुझे तू नई आत्मा देगा, तब मैं अपराधियों के पास जाऊंगा, तब मैं पापियों के पास जाऊंगा और पापियों को चिताऊंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है, पाप मत करना, पाप मत करना, क्योंकि पाप की जो मजदूरी है वो मौत है। लेकिन ये जो जीवित वचन है, ये परमेश्वर का जो जीवित वचन है, ये मुझे और आपको और सारी दुनिया को अनंत जीवन देता है। मेरे प्यारे बहनों, मेरे को और आपको अगर आनंद, एक बाइबल बताती है, एक जन यीशु मसीह के पास आया दौड़ता दौड़ता, यौन मरकुस 10:17 में लिखा है, यीशु मसीह के पास आया और पहली बात उसने जब बोली, क्या बोली, हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। हर इंसान चाहता है, मैं भी चाहता हूं कि मैं जब आसमान पर जाऊं, मैं अनंत जीवन का वारिस बन के जाऊं। मेरे प्रेमों, बाइबल बताती है, अगर मेरे को और आपको आनंद जीवन चाहिए तो मुझे और आपको जीवित परमेश्वर, जो राजाओं का राजा है, जो जमीन और आसमान का करता है, उसके पास हमें आना पड़ेगा और हमें प्रभु से कहना पड़ेगा, प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। दाऊद ने अपने अपराधों को माना, अपने अपराधों का अंगीकार किया, और जब उसने मान लिया और कहा कि मुझे जूफा से रगड़ रगड़ कर दो और मेरे अपराधों को मुझे नई आत्मा दे, मुझे नया हृदय दे, मुझे अनंत जीवन का वारिस बनने के योग्य बना, तो मेरे बहनों, इन्हीं बातों को याद करते ये जवान यीशु मसीह के पास आया। और यीशु मसीह ने कोई बड़ी बात नहीं बोली, इस जवान से कहा, जा, तेरे पास जो है उसे बेच और जो कमजोर हैं उनको दे, और एक काम और कर, अपने घर मत रह जाना, मेरे पीछे आ जाना, मेरे पीछे आ जाना। मेरे प्रेमों, अगर आज इंसान इस भेद को समझ जाए
कि यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा अनंत जीवन मिलता है। यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा अपराधों की क्षमा मिलती है। यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा अनंत जीवन मिलता है। और यीशु मसीह के पीछे के द्वारा चलने के द्वारा हमको आसमान पर वो भवन मिलता है जिसको देने की प्रॉमिस परमेश्वर ने मुझसे आपसे की। आज कौन नहीं चाहता कि हम लोग जब आसमान पर जाएं, हम उस घर को पा सकें जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से बना रहा है। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही भला है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही अनुग्रहकारी है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दयालु है। लेकिन हमसे क्या चाहता है? निकालिए तीतुस की पत्री। तीतुस की पत्री को मैं पढ़ के एक बात कह के मैं खत्म करूंगा। तीतुस की पत्री जो तीमुथियुस के बाद है, वहां पर लिखा है 2:11 में पढ़ने जा रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर का ये अनुग्रह प्रकट हुआ जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। और परमेश्वर का उद्धार क्या कहता है? हमें लिखा है, हमें चेतावनी देता है। वो परमेश्वर जो हमको उद्धार देता है, वो हमें चेतावनी देता है कि जब तक मैं और आप इस दुनिया में हैं, हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयमी, धर्मी और भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। अगर मैं और आप चाहते हैं अनंत जीवन हमको मिल जाए, अगर मैं और आप चाहते हैं कि मेरे को और आपको नई आत्मा मिल जाए, नया हृदय मिल जाए, तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के उद्धार को याद रखना, परमेश्वर की चेतावनी को याद रखना। परमेश्वर की चेतावनी क्या है? इस संसार के अभिलाषाओं से। अगर दाऊद इन संसार की अभिलाषाओं से बच जाता तो मैं सोचता हूं कभी भी उसको भजन संहिता 51 में अंगीकार नहीं करना पड़ता। भजन संहिता 32:5 में भी उसने अंगीकार किया है कि हे परमेश्वर यहोवा, जब मैंने अपना पाप को तुझ पर प्रकट किया तब तूने मुझे क्षमा कर दिया। और भजन संहिता 130:3 में उसने फिर कहा, हे परमेश्वर यहोवा, मैं जानता हूं अगर तू हमारे अधर्मों का लेखा हमसे ले तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो तेरे सामने खड़ा रह सके। हम में दम नहीं है। अगर हम में दम है तो केवल परमेश्वर की दया है। क्योंकि दाऊद आगे कहता है, मैं जानता हूं प्रभु कि तूने मुझ पर दया की है और तूने मुझे क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया है। और जब प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको क्षमा कर देता है तो परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना मैंने तुम्हारा उद्धार किया, अब मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। परमेश्वर की चेतावनी को सुनना जो है, हव्वा और आदम ने परमेश्वर की चेतावनी पर ध्यान नहीं करा, नाश हो गए। और बाइबल कहती है 3:18 में उत्पत्ति में परमेश्वर यहोवा ने आदम और हव्वा से कहा, तुम मिट्टी में से निकले हो, तुम मिट्टी ही में मिल जाओगे। चेतावनी को जानना। चेतावनी क्या है? याद रखना पाप की मजदूरी मौत है। याद रखना परमेश्वर का वचन अनंत जीवन है। याद रखना अनंत जीवन केवल यीशु मसीह के पास है। और यहां बाइबल के पत्र जो है ये पौलुस रसूल के द्वारा जो तीतुस को लिखी है, हमें चेतावनी देता है। अभक्ति का मतलब है दुनियादारी, संसारिक का मतलब है दुनियादारी, अभिलाषा। याकूब 1:14 में लिखा है कि मनुष्य के मन में अभिलाषा पैदा होती है और अभिलाषा जो है मौत को जनती है, मौत को जनती है। अगर मुझे और आपको मौत से बचना है तो संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयमी, धर्मी और भक्तिपूर्ण हमको जीवन को व्यतीत करना होगा। तो जब हम ऐसा करेंगे, और आगे का लिखा देखे 13 में, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहो। बाट जोने का मतलब है, यशायाह 40:30 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर यहोवा की बाट को जोते हैं वो आसमान पर उकाब की नाई उड़ेंगे, वो नया बल प्राप्त करेंगे और वो दौड़ेंगे और कभी भी थकेंगे नहीं। मैं और आप जीवन भर कितनी भी उम्र पालें, हम थक नहीं सकते। मैं और आप अगर परमेश्वर की बाट जोते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 1:9 में लिखा है, हे मेरे प्यारों, तुम जानते हो कि तुम किस तरीके से दुनियादारी से फिरे ताकि तुम परमेश्वर की सेवा करो और परमेश्वर की बाट को जोते रहो, क्योंकि वही है जो हमको आने वाले प्रकोप से बचा सकता है। एक भयानक प्रकोप जो है एक दुनिया में पड़ने वाला है। ये दुनिया नाश होने वाली है, ये दुनिया जलने वाली है। प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे बाइबल लिखा है, वचन 50:30 में लिखा है, 3 में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आग जो है उसके आगे आगे चलेगी। मेरे प्यारों, यशायाह 66:15-16 में लिखा है, और परमेश्वर यहोवा आग के द्वारा मेरा और आपका न्याय करेगा। और योना 5:22 और योना 5:27 में लिखा है, और न्याय करने का सारा अधिकार केवल और केवल यीशु मसीह के हाथों में। मेरे और आपको एक दिन आएगा जब परमेश्वर के हाथों में पड़ना पड़ेगा। इब्रानियों 10:30 में लिखा है
जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना सबसे भयानक बात है। जिस दिन हम लोग परमेश्वर के हाथ में पड़ गए फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए 13वीं आयत को मैं फिर से पढ़ने जा रहा हूं और मैं जल्दी खत्म करने पाऊं। 13वीं आयत में लिखा है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहो। बाट जोएंगे तो प्रकोप से बच जाएंगे, बाट जोएंगे उकाबों के नहीं उड़ेंगे। आगे देखिए, खुदा की रहमत, खुदा की दया। 14 में पौलुस क्या कहता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दे दिया। श्रापित मौत, जो श्रापित मुझे मौत लेनी चाहिए थी, उस शराब को प्रभु यीशु मसीह ने अपने कंधे पर मेरे और आपके पेशाब को उठा लिया। क्या लिखा है, पौलुस क्या कहता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, बुराइयों से छुड़ा ले, पाप से छुड़ा ले और शुद्ध करके, पवित्र करके। बाइबल कहती है, पहला पत्रस 1:15 में लिखा है, पवित्र बनो, शुद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा जो बुलाने वाला है वो पवित्र है। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया और हमें हर प्रकार के धर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में गर्म नहीं सरगर्म हो। तो काम 10:38 में लिखा है, जब पतरस कोर्नेलियस के घर में पहुंचा, लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह जीवन भर भलाई करता रहा और जितने लोग शैतान के सताए हुए थे उनको वो शैतान से छुटकारा देता रहा। जब प्रभु यीशु मसीह जीवन भर भलाई करता रहा तो हमें भी चाहिए दुनियादारी को छोड़े, पाप को छोड़े, बुराई को छोड़े, वचन को पढ़े, वचन पर विश्वास करें, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि जब मैं और आप इस दुनिया को छोड़े सीधे हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएं। 15 आयत में देखिए क्या लिखा है, पूरा अधिकार के साथ ये बातें क्या है। आज बाइबल का प्रचार करते हुए बहुत सी बातों को सोचना पड़ता है, बोले या ना बोले, चिताएं ना चिताएं, एहसास कराएं ना कराएं, लेकिन पौलुस रसूल खुदा का दास क्या कहता है, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे, समझा और सिखाता रहे और याद रखना, लोगों को बताना, कोई तुझे तुच्छ ना जाने, कोई परमेश्वर के जन को तुच्छ ना जाने। मेरे प्यारे बहनों, आज से हजारों साल पहले प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, प्रभु यीशु मसीह जब पिता का राज्य का सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को चंगाई दी, बहुत से लोगों पर अनुग्रह करा। और सबसे बढ़कर एक ऐसा इंसान जो लाजर का दोस्त था, जो प्रभु यीशु मसीह का दोस्त था, 4 दिन के मुर्दे को जमीन में से बाहर निकाल लाया। लेकिन उसकी बहनों से प्रभु ने कहा, उनकी पहली बात तो गवाही दोनों बहनों ने दी यीशु मसीह के पांव पे गिरकर कि हे प्रभु, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। यीशु मसीह की जो प्रेजेंस है, यीशु मसीह की जो उपस्थिति है, वो मेरे और आपके परिवारों में बनी रहनी चाहिए। मेरे और आपके बाल बच्चे, मैं और आप पति पत्नी परमेश्वर की अगर महिमा को देखना मांगते हैं, अगर मैं और आप उसके उद्धार को देखना मांगते हैं, अगर मैं और आप उसके राज्य में प्रवेश करना मांगते हैं, तो मेरे प्यारे बहनों, इन अंत के दिनों में जबकि आग बरसने वाली है, ये सारी दुनिया तबाह होने वाली है और सब कुछ अचानक होने वाला है। इससे पहले कि सब कुछ अचानक हो जाए, आइए हम परमेश्वर से प्रेम करें, आइए हम प्रभु से और प्रेम करें और उसके आने की बाट को जोते रहें, इस बात का एहसास करते हुए कि वही, उसी ने बचाया है, वही बचाएगा और वही हमको बचाता रहेगा, क्योंकि उसके लहू के द्वारा मेरे और आपके जो अधर्म है शुद्ध हुए हैं और उसके कोड़ों की मार के द्वारा मुझे और आपको चंगाई मिली है। जिसने सब कुछ करा उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आइए डरते हुए, कांपते हुए उसकी उपस्थिति में आ जाएं और उसकी महिमा का कारण बन जाए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।